पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया आज प्रैक्टिस सेशन में। एरर्स पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज, गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं आपको जो नंबर गिवन है वो ऑलरेडी यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म में रिटन है, 6.022 10 रेज टू पावर 0। अब आपको करना ये है कि यहाँ साइंटिफिक फॉर्म में ये जो 6.200 लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल। यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम इन चारों डिजिट्स को सिग्निफिकेंट मानेंगे, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे यहाँ 2 नॉन जीरो है, उसके बाद ये 2 जीरो डिजिट आ रहे हैं, सो दीज आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हेलो इन फॉलोइंग। राइट द नंबर ऑफ हेलो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। पहला नंबर है हमारे पास यहाँ पर 1.67 10 माइनस 27, 1.67 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg। और सेकंड है हमारे पास 0.270 सेंटीमीटर, 0.270 सेंटीमीटर। ये दो नंबर हमें गिवन है और आपका क्वेश्चन है कि आपको इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। सो ट्राई करिए, आप साथ साथ क्वेश्चंस अपने नोटबुक में सॉल्व करिए, और अदरवाइज मैं भी आपको यहाँ पर साथ साथ क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ जो 1.67 मुझे गिवन है, इसमें टोटल 2 डिजिट्स हैं। ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ 3 डिजिट्स हैं हमारे पास और कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और अगर अब हम यहाँ 0.270 का केस लें, हमारे को 0.270 में को फर्स्टली साइंटिफिक फॉर्म में रिपोर्ट करना होगा। जब हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, इट इज 2.70 इंटू 10 माइनस 1, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में जो डेसिमल होता है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद हमारा डेसिमल आ रहा है, ये 2.70 10 माइनस 1 हो रहा है। अब आपको इस 2.70 के अंदर टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं। टोटल डिजिट्स यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 0.270 में आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि क्वेश्चन है एड 8.2 एंड 10.163 and round off the sum to two significants, and round off the sum to two significant digits, round off the sum to two significant digits। चलिए हम इन्हें ऐड करते हैं, इनको देखते हैं ये ऐड करके कितना आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर 8.2 को और 10.163 को ऐड किया। आफ्टर एडिंग इट इज 3 6 3 8 1, इट इज 18363। इस 18363 में टोटल 5 डिजिट्स हैं, कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, सारे डिजिट नॉन जीरो हैं, और हर नॉन जीरो डिजिट हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। यहाँ पे टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन देखिए ये जो हमारा 18.363 ऑब्टेन हुआ है, ये 8.2 से ऑब्टेन हुआ है, और 8.2 में टोटल 2 ही नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें इस 5 सिग्निफिकेंट वाले नंबर को राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज करना होगा, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट करना होगा हमें। यहाँ हम इसको राउंड ऑफ करने का मेथड देख लेते हैं। 18.363 है, ये लास्ट के 3 को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ।
अब क्योंकि ये जो मैं 3 ड्रॉप कर रहा हूँ वो 5 से छोटा नंबर है, तो पिछले 6 में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब मैं 6 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो मैं जब 6 को राउंड ऑफ करूंगा तो वो 5 से ग्रेटर है, सो उससे पिछले 3 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, सो ये 18.4 हो जाएगा। सो अब मैं इस 4 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो ये 5 से छोटा नंबर है, सो इससे पहले वाले 8 में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इट मीन्स जब मैंने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ किया तो मेरा ये आंसर हो गया 18। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 8.2 और 10.163 को जब हम ऐड करके दो डिजिट पर कन्वर्ट करते हैं, दो सिग्निफिकेंट्स में चेंज करते हैं, सो ये हमारा आंसर आएगा 18। So let's try next question, question number 4th. So very important question. I think question number 4th is from the conceptual and from your school questions point of view. So question है, what is the difference between measurements 4.0 centimeter? What is the difference between the measurements? What is the difference between measurements 4.0 centimeter and 4.000 centimeter? सो वो कहता है कि ये दो नंबर हैं आपके पास 4.0 और 4.000। आप ये बताइए कि इन दो नंबर्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखने में तो दोनों ही 4 हैं, और नॉर्मली अभी तक हम जब 10th क्लास तक पढ़ते थे तो हम तो इसको 4 को भी 4.0 ही बोल देते थे, या 4.0 को भी 4 ही मान लेते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब हम एरर के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके चलते हैं, सो इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। सो लेट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द टू वेज। सो सबसे पहले देखिए, जो ये 4.0 है, इसके अंदर टोटल दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि पहला डिजिट नॉन जीरो है 4, और उसके बाद जीरो आ रहा है। तो जब भी नॉन जीरो के बाद जीरो आता है तो हम उस डिजिट को भी सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यहाँ पर इसमें दो डिजिट हैं और दोनों सिग्निफिकेंट हैं। इस तरह 4.000 में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे लीस्ट काउंट के मेथड के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम 4.0 को मेजर कर रहे होंगे तो जरूर हमने इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा जिसका लीस्ट काउंट 0.1 होगा, यानी कि वो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक मेजरमेंट कर रहा होगा। और अगर हमने 4.000 को मेजर किया है, सो हमने इसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है जिसका लिस्ट काउंट 0.001 है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर कर रहा है। तो आपको पहले दो प्लेसेस पे 0 मान लेना है और तीसरे प्लेस पर 1 मान लेना है। सो ये इनका लिस्ट काउंट है। अब इस लिस्ट काउंट के बेसिस पर देखें तो जितना कम लोअर द लिस्ट काउंट, जितना कम लिस्ट काउंट होता है, सो लोअर लिस्ट काउंट मींस ग्रेटर एक्यूरेसी। सो जितना कम लीस्ट काउंट होता है उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर होता है। तो हम ये कैसे ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स most more accurate the answer, greater the accuracy we can say. So अब हमसे सिंपल जो हम आंसर दे सकते हैं पेपर में वो ये है कि 4.0 और 4.000 में सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिफरेंस है। 4.000 में टोटल हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के कारण 4.000 is more accurate, we can say it is more accurate than 4.0। सो ये इन दोनों में टेक्निकली डिफरेंस है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से एक्यूरेसी और प्रिसीजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और स्कूल लेवल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको यूनिट 1 से कॉन्सेप्चुअल्स में पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंथ मेजरमेंट, प्लीज सी क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ मेजरमेंट which of the following length measurement is most precise and least precise, is most and least precise। so यहाँ पर
कौन सी मेजरमेंट्स ज्यादा और कम प्रिसाइज है, हमें ये कैलकुलेट करना है। और हमें पहली मेजरमेंट गिवन है L 5 सेंटीमीटर, यानी हमने लेंथ 5 सेंटीमीटर मेजर किया। और सेकंड हमें गिवन है L इज 5.00 सेंटीमीटर। और थर्ड हमें गिवन है थर्ड हमें गिवन है 5.000 सेंटीमीटर। फोर्थ हमें गिवन है 5.00000 सेंटीमीटर। 5.00000 सेंटीमीटर। सो ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सी मेजरमेंट ज्यादा और कम प्रिसाइज है। कैलकुलेशंस एंड फाइंड आउट कि विच measurement is the least precise and which measurement is the most precise. Question number 5, and I want the reasons for you also. Please tell me with the reasons. So here our answer is most precise. So what do you think, which one is most precise? Here the most precise is 5 5.00000 मतलब सेंटीमीटर। लास्ट मेजरमेंट फोर्थ वाली, वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। क्योंकि जो प्रिसीजन है वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड होता है। तो अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखूं, जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने 5.000 को मेजर किया है, सो देखिए लीस्ट काउंट इस तरह देखते हैं, ये चारों जीरो आप लिख देंगे, ये 3 जीरो आप लिख देंगे, और लास्ट का जो आपका जीरो है उसके प्लेस पे 1 लिख देंगे और 0 पॉइंट लगा देंगे। सो मैंने हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर किया है जिसका लीस्ट काउंट इतना है। जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होता है उतना ज्यादा प्रिसाइज हमारा मेजरमेंट हो जाता है। तो इस बेसिस पर ये फोर्थ वाला सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिसाइज की कैटेगरी में आएगा। और जो आपका फर्स्ट मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, यानी हमने उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है जो जो मेजर कैसे कर रहा है 1 2 3 लाइक दिस, उसका लीस्ट काउंट पॉइंट्स में, डेसिमल में भी नहीं है, 1 2 3 की फॉर्म में है। सो इस तरह से ये वाला जो मेजरमेंट है इसमें स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट हमें मिल रहा है, स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट। और अगर ये हमारा लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट होगा सो हमारी जो मेजरमेंट होगी वो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट की कैटेगरी में आएगी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 इज द लीस्ट प्रिसाइज एंड 5.00000 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट 0.00000 प्रिसाइज। सो is the लेट्स most ट्राई precise. नेक्स्ट क्वेश्चन। So now my next question is, which of the Yes, sir. following readings, which of the following readings, which of the following readings is the most accurate, which of the following readings is the most accurate? So यहाँ हमारे पास फर्स्ट रीडिंग है 5000 मीटर, ओके। सेकंड रीडिंग है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर 2 मीटर, ओके। सो थर्ड रीडिंग है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर Sir, 3 मीटर, 5 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर 3 मीटर। सो क्वेश्चन इज, आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सबसे एक्यूरेटली आपको लग रहा है रिपोर्टेड है, और आपको क्या लगता है इनमें से सबसे लीस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा रिपोर्टेड हो सकता है। सो अभी लीस्ट का तो हमें नहीं बताना है, हमें इसके अंदर मोस्ट एक्यूरेट वाला मेजरमेंट बताना है, कौन सा मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेटली होगा। सो कृष्णा सेइंग राइट आंसर 5000 इज द मोस्ट एक्यूरेट। क्योंकि जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी मेजरमेंट, मोर the number of significant figures in any measurement, and most accurate our measurement becomes. So on the basis of this logic we find that 5000, first I write the logic, more the number of significant figures, more the number of significant figures, most accurate the answer is, most accurate the answer
सो ऑन दिस बेसिस 5000 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि वहां जो जीरो आ रही हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रही हैं, और नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाली जीरो को हमें कंसीडर करना है सिग्निफिकेंट्स की लिस्ट में। जबकि यहाँ हमारा जो 5 है यहाँ पे, क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, सो हमें सिर्फ इस 5 को कंसीडर करना है, इस 5 को कंसीडर करना है, और इन दोनों में हमारे पास सिर्फ एक एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली वन सिग्निफिकेंट वी हैव। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से 5000 ज्यादा एक्यूरेट है, और 5 इंटू 10 पावर 2 और 5 इंटू 10 पावर 3 उसके कंपेयर में कंपेरेटिवली कम एक्यूरेट है। Question number 7th is which of the following measurements is most accurate and why? Again same question but data is changed. So I'll write the question, which of the following measurement is more accurate and why it is more accurate? So first measurement is 0.0002 gram, 0.00002 gram. Second is 20.0 gram, 20.0 ग्राम। सो इन दोनों में आपको बताना है कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, और आपको बताना है कौन सा मेजरमेंट इनमें कम एक्यूरेट है। सो ट्राई आउट एंड फाइंड कि इनमें से कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा मेजरमेंट कम एक्यूरेट है। सो to identify which one is more accurate, we see the least count of the measuring instrument, least count. So in this measurement 20.0, the least count is just 0.1, while in that measurement of 0.0002 the least count is 0.00001. So lower the least count हमारा जितना लो होगा, एक्यूरेसी हमारे पास उतना ज्यादा आएगा। सो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं 0.0002 ग्राम इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट इन दिस केस। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमें मेजरमेंट में एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। सो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज each side of a cube, each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area? Question is what are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significance figure. सो ये हमें कुछ क्वेश्चन दिया है और ये स्कूल लेवल के क्वेश्चंस में कई बार एग्जाम में आता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं यहाँ पर। Each side of a cube is given to us 7.203. What are the total surface area and volume of the cube? Two significant figures. So इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए आपको साइड गिवन है ना, साइड को आप ए सिंबल से शो कर देते हैं। सो वो आपको 7.203 गिवन है, और आप देखते हैं कि 7.203 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके, सो जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूब का, सो वी नो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 टाइम्स ए स्क्वायर, 6 टाइम्स द साइड स्क्वायर। सो 6 मल्टीप्लाइड 7.203 को हम स्क्वायर करेंगे, और अब जब हम ये पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सो हमारा आंसर आता है 311.299,254
299,254 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया कमिंग। और ये जो सरफेस एरिया है तो इसमें तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा डिजिट्स आ रहे हैं। सो इसको आपको राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज करना होगा। राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, चाहे ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी होता कि हमें राउंड ऑफ करना है, तो भी हमें रिपोर्टिंग करते टाइम आंसर को करेक्ट सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है। सो हम इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करते हैं। जब हम इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करेंगे, सो इट विल बिकम 311.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस एरिया यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से ही अगर हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाल रहे हैं, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब ए क्यूब, दैट मीन्स 7.203 हमें गिवन है, हमें उसका क्यूब करना है। 7.203 का जब हम क्यूब करते हैं, सो आंसर है 373.714 714,754 तो अब इसमें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिजिट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर भी आपका जो आपके पास जो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो आपको भी इस नंबर को भी वापस राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट्स में चेंज करना है। सो राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी कैन राइट, इसको भी सर हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज कर देंगे। जब हम इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं, सो ये आंसर आ रहा है 373.7 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम में मीटर क्यूब यूनिट आएगा। ये हमारे सर आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारे आंसर